चलिए वो शेयर किया लिंक, स्क्रीन शेयर हुआ। चलिए आज संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में, संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे, देखेंगे। संविधान संशोधन प्रक्रिया हमारे संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 इसमें संविधान को संशोधन के लिए हाथ पूरा गंदा हो गया। ठीक है, इसमें भाग 20 में अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान किया गया है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाए। देखिए, हमारे यहाँ एक संघात्मक शासन प्रणाली अडॉप्ट की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। लेकिन जब संविधान की प्रकृति के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं तो कहा जाता है यह पूरी तरीके से संघात्मक व्यवस्था नहीं है। इस पे दोनों तत्व मिले हुए हैं, संघात्मक और एकात्मक, ठीक। इसीलिए इसको नम्य और अनम्य कहा जाता है कि काफी नमनीय स्थिति है, काफी नम्य हमारा संविधान है और कभी विशेष स्थिति में ये अनम्य भी हो जाती है, ठीक है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था तो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रक्रिया के विषय में दक्षिण अफ्रीका के संविधान में वर्णन था, तो वहां से ये संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो हमारा संविधान बहुत कह सकते हैं कठोर नहीं है, लचीला संविधान कहा जाता है। कहते हैं कि यह इंग्लैंड के संविधान की तरीके से बहुत लचीला भी नहीं है और यह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा के संविधान की तरह से बहुत कठोर भी नहीं, ठीक है। नम्यता और अनम्यता दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इसी के तहत साउथ अफ्रीका से यह अडॉप्ट किया गया था 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। देखिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। एक साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा आपका विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, आधे या आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, ठीक है। ये 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। देखिए, अब पूरे संविधान में जो आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं कि जो कि साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से किए जाते हैं, और बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं
कि जो विशेष बहुमत से उसका संशोधन होता है। एक बात यहाँ गौर करिएगा, प्रक्रिया तो होती है, साधारण बहुमत से जो संविधान का संशोधन किया जाता है, ठीक है, उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। जबकि संशोधन आपके आर्टिकल्स में होता है, सब कुछ होता है, लेकिन संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। यही दो ऐसे हैं जब इनके द्वारा संविधान के प्रावधानों में उपबंधों में संशोधन किया जाता है तो संविधान संशोधन कहलाता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जो प्रश्न मेरे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जो साधारण बहुमत से किए जाते हैं, कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से किए जाते हैं, और कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से होते हैं। ठीक, तो चूंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होता है, और बहुत से प्रावधान ऐसे हैं, उपबंध ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से होते हैं। तो आप कुछ जो है उसको अगर दिमाग में रख लेंगे तो हमको शेष दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होगी, शेष को हम समझ लेंगे कि यह विशेष बहुमत से संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो आप साधारण बहुमत से संविधान संशोधन देख लीजिए। साधारण बहुमत से संशोधन, अब इसमें जो है साधारण बहुमत से संशोधन का मतलब यह है कि सदन के आधे से एक अधिक अगर मतों के द्वारा उस संशोधन को पास कर दिया जाएगा तो वो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कहलाता है। मैं एक प्रश्न यहाँ पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार के संशोधन में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, कोई बता सकता है? सर प्रश्न एक बार फिर से बोल दीजिए। किस प्रकार के मतलब विधेयक को पास कराने में या किस प्रकार के संशोधन में संयुक्त बैठक की व्यवस्था है? साधारण विधेयक में। वेरी गुड, जो साधारण होते हैं, जो साधारण बहुमत से पास होने वाले विधेयक रहते हैं उनमें संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 108 में। 108, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आपको सिर्फ अब यहाँ दिमाग आपको कंसंट्रेट करके उसको यहाँ बैठाना है कि कौन कौन से आर्टिकल है जो संविधान साधारण बहुमत से, ठीक है, उसमें आपका एक है नए राज्यों का प्रवेश, यह आर्टिकल 2 में। दूसरा आपका है राज्यों के नामों, क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन, यह आपका आर्टिकल 3। तीसरा आपका है नागरिकता संबंधी प्रावधान, यह आर्टिकल 11। ठीक है, इसके बाद विधान परिषद का गठन या उत्सादन, आर्टिकल 169। इसके बाद आपका संघ शासित राज्य
में विधानसभा ऑब्लिक मंत्रिमंडल का गठन। प्रावधान बता सकता है कोई किस आर्टिकल में है संघ शासित राज्यों में? आर्टिकल 239 का है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपकी 5वीं 6ठी 8वीं अनुसूची ये हो गई। और फिर आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इनके विषय में। राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। ठीक है, कितने प्रावधान ऐसे हैं ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, चाहे जिस तरीके से कि इतने प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से संशोधन जिसका किया जाता है। ठीक है, अब शुरू में देख ले आर्टिकल 2, 3, 11, 169, 239 का ये 5 ये रखिएगा। 2 नए राज्यों का प्रवेश, 3 राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन। ठीक, 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान, 169 विधान परिषद का गठन और उसको खत्म करना या उसका उत्साधन। 239 का में क्या कहा गया है कि संघ शासित राज्यों में विधान सभा आब्लिक मंत्रिमंडल के गठन के विषय में। और फिर इसके बाद 5वीं 6ठी और 8वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या है पता है? 5वीं अनुसूची कोई बताइए। एससी एसटी क्षेत्रों से संबंधित है सर। किससे? एससी के क्षेत्रों से संबंधित। अच्छा, ठीक। 6ठी में क्या है सर? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अमेत्रिम जो राज्यों का वो हुआ था बटो। ठीक, अमेत्रिम। और 8वीं में जी राजभाषा। 8वीं में राजभाषा है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी। और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते तथा न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में संशोधन ये साधारण बहुमत से होते हैं। अब इसके साथ आप देख लीजिए विशिष्ट बहुमत से होने वाले विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन से। दूसरा आप देखिए, मतलब जो थर्ड पॉइंट है उसको मैं सेकंड पे कर रहा हूं। विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन। इनके विषय में क्या प्रावधान है? इनके विषय में है कि जब तक आधे या आधे से अधिक राज्य पहले से उसका अनुसमर्थन ना करें। ठीक है, और विशेष बहुमत पहले समझ लीजिए क्या है। विशेष बहुमत वही है सदन का बहुमत प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत, ये विशेष बहुमत हो गया। और प्लस राज्यों का समर्थन, ये हो गया। यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, राज्यों का जो समर्थन होता है वो राज्य की विधानसभा से, जहां जहां विधान परिषद है वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों से, और जहां केवल विधानसभा है वहां सिर्फ विधानसभा से पास होता है जो भी विधेयक पास करना होता है जिसमें राज्यों का समर्थन चाहिए। और यहाँ क्या है,
जब राज्यों से पास होता है तो वो साधारण बहुमत से पास होता है, ठीक है। और साधारण बहुमत यानी आधे से एक अधिक। जब राज्यों का समर्थन आएगा तो आप ये ध्यान ये मत रखिएगा कि राज्यों के द्वारा भी विशेष बहुमत से पास होगा, नहीं। राज्य कैसे समर्थन करेंगे? साधारण बहुमत से, ठीक है। और सदन कैसे पास करेगा? विशेष बहुमत यानी आधे से अधिक और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत, ये विशेष बहुमत होगा। अब इसमें आपको देखना है कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से पास होते हैं। इसमें अनुसूची के रूप में आपको मैं बता दूं, अनुसूची जो है वहां 5वीं 6वीं और 8वीं थी। यहां क्या है? 4थी और 7वीं। 4थी में क्या है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन। वेरी गुड, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 7वीं क्या है? संघ राज्य और समवर्ती सूची। वेरी गुड, संघ राज्य और समवर्ती सूची। ये अगर पास करना होगा, इसमें संशोधन करना होगा तो राज्यों का समर्थन प्लस विशेष बहुमत होना चाहिए। ये क्या हो गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल 368 में भी अगर संशोधन होगा, जिससे हम संविधान संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 368 जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो आज का टॉपिक है, इसमें भी अगर संशोधन होगा तो इसमें भी आधे से अधिक राज्य और विशेष बहुमत होगा। एक ही हो गया। और इसकी शुरुआत जो होती है वह राष्ट्रपति यानी कि 53 और 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, राष्ट्रपति का निर्वाचन यह अनुच्छेद 53 में, और दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, यह किसमें है? आर्टिकल 54 में, 54। एक इस पे दो, पहला तो हो गया अनुसूची 4थी और 7वीं, अनुच्छेद 68 भी हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनकी निर्वाचन की रीत 53 और 54 हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति। सर ये आर्टिकल एक स्टेप हमें लग रहा है ऊपर आप बता दिए शायद। कौन सी? सर ये जो 55 वाला, ये 55 होना चाहिए ना, रीति वाला जो था। जी सर, हमें भी लग रहा है सर 54 और 55 होना चाहिए। 54-55 है सर रीति वाला तो 55 मुझे याद है, 55 है ये रीति वाला। तो वो रीति ही निर्वाचन है, वाला तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये आपका 54-55 है, ठीक है। जी सर, राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति जो है 55 में है और निर्वाचक मंडल 54 में है। हाँ तो ये यही ठीक है। तो 54-55 हो गया। और संघ की कार्यपालिका शक्ति ये आपका आर्टिकल 73, ठीक। इसके साथ साथ राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति यह किसमें है? 162, ठीक है। इसमें अगर संशोधन करना हो तो भी आधे से अधिक राज्यों का। और इसके साथ अगर संघ शासित राज्य में न्यायपालिका का गठन, मतलब हाई कोर्ट संघ शासित में, यानी कि आर्टिकल 241, ठीक। और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में, तो भी आपको यहां लिख लीजिए कि एससी और एचसी हाई कोर्ट
के विषय में अगर कोई परिवर्तन होता है तो भी आपको 2/3 राज्य और विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक, इतने आर्टिकल्स हैं, इसको मैं पुनः रिवाइज करा दे रहा हूं। ऐसा करिए, अनुसूची पहले कर लीजिए, चौथी और उसमें, उसके बाद अनुच्छेद छोड़ दीजिए, अनुच्छेद यहां से शुरू करिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, और हाई कोर्ट, संघ शासित राज्यों में हाई कोर्ट का गठन 241, और हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के विषय में परिवर्तन अगर हो तो आपको विशेष बहुमत, और ये 368, ठीक है, तब आपको विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो भी संविधान संशोधन है वह विशेष बहुमत से होगा, और विशेष बहुमत में वही होगा कि इसमें आधे से अधिक राज्यों वाला नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ वही उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 और वो सदन का बहुमत। ठीक है, इस तरीके से हमारे संविधान संशोधन किए जाते हैं। कोई बता सकता है कि पहली बार संविधान का संशोधन कब किया गया और क्या उसमें परिवर्तन किया गया? सर ये 1951 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान, ठीक है, हाँ 9वीं संशोधन 1951, ठीक है। परिवर्तन के बाद क्या होगा? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची, और कुछ? आर्टिकल कानून की रक्षा, अच्छा 31 का और 31 ख, ठीक है, इसमें भी संशोधन हुआ। 9वीं अनुसूची किस लिए है पता है? भूमि सुधार से और भूमि से संबंधित कानून। हाँ, पहले हमारे यहाँ जमींदारी जो प्रथा थी उनके उन्मूलन के लिए, ठीक है, व्यवस्था की गई थी। और एक बात और याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 368 में जो संशोधन हुआ है वह कितनी बार हुआ है बता सकता कोई? सर एक बार हुआ सर एक बार रिपीट। संविधान संशोधन 368, ठीक, वह कितनी बार किया गया है? 368 में संशोधन करके प्रावधान जोड़ने की बात की गई है। कब? 4 बार हुआ है क्या? सर शायद 2 बार हुआ है। 3 बार। 4 बार। 3 बार, ठीक है। एक आपका ये 1956 जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, इसको कहा जाता है 7वां संविधान संशोधन, ठीक। ये क्यों? दूसरा 24वां संविधान, ठीक है, संशोधन 1971, और तीसरा 24 का उल्टा कर दीजिए 42वां संविधान संशोधन 1976। 1924वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 368(1), 368(3) ये जोड़ा गया और 368(2) में संशोधन किया गया। ये जोड़ना
और यह संशोधन इसमें, ठीक। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 368 4 और 368 5 यह जोड़ा गया, ठीक। और 7वां संविधान संशोधन के द्वारा पहली जो राज्यों का था कि राज्यों का निर्धारण का और ख श्रेणी के जो राज्य थे, ठीक है, इसमें संशोधन करने के लिए प्रावधान किया गया था। यह 7वां संविधान संशोधन 368, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर 368 में बात की जाए कि कितनी बार संशोधन हुआ, तो आपका आंसर 3 रहेगा, एक 7वां, एक 24वां और एक 42वां, ठीक है। इसमें 24वां और 42वां जो है वो मूल अधिकार के विषय में था, ठीक है। मूल अधिकार को संशोधित करने की शक्ति संसद में है कि नहीं, ठीक। 13(2) अनुच्छेद 13(2) कहता है कि संसद कोई ऐसी विधान नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार को कम या उसको समाप्त किया जा सके, यह 13(2) कहता है। लेकिन 368 क्या कहता है? कहता है कि ये बहुत बड़ा, इस पे रस्साकस्सी हमेशा रही है। इसके विषय में पहली बार जो वाद हुआ था वो 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के विषय में। 4 प्रमुख वाद इसमें फेमस है। 1951 शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। दूसरा वाद इसमें फेमस है 1965 सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य, ठीक। तीसरा जो जी तीसरा जो है 1967 67 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक। और चौथा जो है 1971 केशवानंद बनाम केरल। ये केशवानंद भारती इनका पूरा नाम है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक। ये 4 प्रमुख किसके विषय में? मूल अधिकार के विषय में, मूलाधिकार। बस बात यही है, प्रश्न यही था, क्या संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है कि नहीं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। इसके विषय में 4 वाद आए, डेट याद रखिएगा 51, 65, 67, 71। 67 में जब ये वाद आया, पहले तो इसने कहा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन कुमार बनाम राजस्थान में ये निर्णय हुआ था। कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है, यानी कि इसने कहा कि संसद को असीमित शक्ति प्राप्त है संविधान संशोधन की। इसमें भी यही बात कही गई, इसमें भी यही बात कही गई। इसने कहा, सज्जन कुमार ने कहा कि अगर संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति नहीं होती तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह उपबंध किया होता कि इस मूल अधिकार में संशोधन संसद नहीं कर सकती, ये जरूर किया होता। इसीलिए ये दोनों वाद क्या है? संशोधन की शक्ति देता है, संसद को असीमित शक्ति देता है। जहां मसला
फंस गया। यहाँ 11 जजों की, ठीक है, 11 न्यायाधीशों की बेंच ने 6:5 में यह निर्णय सुनाया कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यह जब निर्णय हुआ तो खट से सरकार ने क्या किया, 24वां और 25वां संविधान संशोधन पास कर दिया। ठीक है, इसमें कहा कि नहीं, संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है, और इसमें यह भी कहा 25वें के द्वारा कि अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव सदन के द्वारा भेजा जाएगा राष्ट्रपति के बाद, तो राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता, उसको लौटा नहीं सकता, उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कहते हैं 111 के द्वारा कि राष्ट्रपति को विधेयक को वापस करने की शक्ति है, वह संविधान संशोधन के लिए नहीं है। वो जो साधारण बहुमत से संशोधन होते थे उस पे है, और उसी पे संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक, संविधान संशोधन में इस पे पारित कर दिया गया कि राष्ट्रपति को बाध्य सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है, वह उसको वापस नहीं भेज सकता। ये जब कहा, इसके बाद वाद दायर हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। ठीक है, ये शायद 73 का है, ध्यान रखिएगा, 73 का है। जब ये वाद दायर हुआ तो केशवानंद भारती बनाम में ये कहा गया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति तो है, लेकिन संसद ऐसी कोई शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकता। मूल ढांचे का पहली बार अगर जिक्र हुआ तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हुआ। ठीक है, मूल ढांचा यहां आया। अब कहा कि मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचे के विषय में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, लेकिन समय समय पे उच्चतम न्यायालय ने इसको वो किया था। ठीक है, अब इसको संशोधन करने के लिए इसने क्या किया कि इसने 42वां संविधान संशोधन कर दिया। 42वां संविधान संशोधन। ठीक, और ये जब कर दिया तो 42वें संविधान में ये कहा, इस निर्णय को पलटने का प्रयास किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, और इसी के द्वारा 368(4) और 368(5) जोड़ा गया। ठीक है, तो जब ये जोड़ा गया, इसको देखिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, कि इसमें बहुत सारी बातें हुई। इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन कौन से प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, बता सकते हैं कोई? समाजवादी, हाँ, धर्मनिरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इस संविधान के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, और इसी 42वें संविधान संशोधन में ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका वो भी जोड़ा गया था, क्या नाम है कि मूल कर्तव्य, हाँ, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये हुआ, ये इसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इसमें इन्होंने मूल ढांचे का जिक्र किया, और जब मूल ढांचे की बात आई कि कौन कौन सा मेरा मूल ढांचा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो संविधान की सर्वोच्चता। मूल ढांचे के अंतर्गत पहला जिक्र इसने किया संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा इन्होंने कहा संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा इन्होंने कहा कि लोकतंत्रात्मक
शासन प्रणाली। ठीक, फिर इन्होंने कहा शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर इन्होंने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर इन्होंने कहा न्यायिक पुनराविलोकन, पुनर्विलोकन। ठीक, फिर इन्होंने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। फिर इन्होंने कहा संविधान संशोधन प्रक्रिया। इस तरीके से समय समय पर मूल ढांचे आते गए। ठीक है, तो मूल ढांचे का अगर प्रश्न कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि मूल ढांचे का जिक्र पहली बार किस वाद में किया गया, तो आप आंख मूंद को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य लगा के आइएगा। लेकिन मूल ढांचे के विषय में सिर्फ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही नहीं हुआ, 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम 1980 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसमें भी मूल ढांचे का जिक्र किया गया और इसमें कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है बल्कि निर्बंधित है और इसको न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायपालिका को। ठीक, ये मिनर्वा मिल्स बनाम इसमें कहा गया। तो इस प्रकार से आपको मूल अधिकार के विषय में जो जो वाद है वो ध्यान में रखिएगा और जो संविधान संशोधन की मैंने प्रणाली बताई वो दिमाग में रखिएगा। तो आज हम करीब करीब हम लोगों ने संविधान आज यहाँ पर समाप्त करने की मैं घोषणा कर सकता हूँ, क्योंकि जी कह रहे हैं सर, वो अगर पूछा गया कि ये संविधान संशोधन के संसद की असीमित शक्तियां हैं, ये किस वाद के तहत माना जाएगा, तो ये मिनर्वा मिल्स को माना जाएगा। नहीं, क्या आपने प्रश्न क्या कहा, प्रश्न आपने? तो जैसे पूछ लिया अगर कि संविधान संशोधन का जो शक्ति है वो संसद के पास असीमित है, तो ये किसके तहत माना जाएगा? ये देखिए, ये कहा ये शंकरी प्रसाद बनाम आपके पहला जो है, ठीक है, भारत संघ और सज्जन कुमार बनाम राजस्थान सरकार, इसमें कहा गया है। ठीक है, और अगर इसमें कह दिया कि असीमित नहीं है, कुछ सीमाएं हैं उसमें, नहीं सीमाएं हैं, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया और इसने केशवानंद बनाम भारत केरल राज्य में भी कहा गया कि भैया कर तो सकते हो, शक्ति आपके पास है, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ भी सीमा बांधी गई। ठीक, और मिनर्वा मिल्स बनाम पंजाब उसमें भारत संघ में भी कहा गया कि नहीं भैया आपकी सीमा है, हम उसको पुनर्विलोकन कर सकते हैं। ठीक, आपको असीमित शक्ति नहीं है, तीनों में कहा गया और दो में कहा गया कि असीमित शक्ति है। ठीक है, तो आज मैं संविधान समाप्त या पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम इसको समाप्त करने की घोषणा करते हैं कि अब यह समाप्त होता है। हमने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई, हिंदी भी पढ़ाई और पॉलिटिक्स भी पढ़ाई। ठीक, अब शेष चूँकि 1 महीने के समय और है, इसमें आपको मैं कोशिश करूँगा ज्योग्राफी और
इकोनॉमिक्स, इसके विषय में महत्वपूर्ण जो पार्ट्स हैं इसके, उसमें मैं आपको बता दूं। आपको बहुत गहराई में मैं पढ़ाने की कोशिश इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ज्योग्राफी भी उतना ही लेंदी है, थोड़ा सा हिस्ट्री से कम है, लेकिन वो भी काफ़ी लेंदी है। ठीक है, अब आपको मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाऊंगा कि बेटा ये चीज़ आप रखिए, जो उसमें समझाने लायक होगा उसको मैं समझा दूंगा, और बाकी आपको कहाँ कहाँ दिमाग में इसको रखना है, याद करना है, ये चीज़ मैं आपको बताते हुए आगे चलूँगा। और कोशिश करूँगा कि इस 1 महीने में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाए, और शेष जो 10-11 दिन बचते हैं उसमें आपको करंट इवेंट से संबंधित मैटर में या यूपी स्पेशल करंट इवेंट से संबंधित चर्चाएं हम लोग कर लें। ठीक है, तो ठीक है फिर। अब मैं अगर इसके टाइमिंग में कोई फेरबदल होता है तो मैं इसकी सूचना आपको दूंगा। ठीक है, और शेष आप लोग अलर्ट रहिए, और कभी कभी हो सकता है कि मैं दोपहर में भी क्लास ले लूँ, हो सकता है, अभी है नहीं, उसको मैं 2 घंटे 4 घंटे पहले मैं आपको बता दिया करूँगा। तो ठीक है, फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। सर